3 करोड़ रुपए। जी हाँ, 3 करोड़। ये रकम सुनने में तो बस एक नंबर लगती है ना? लेकिन वीर के लिए ये सिर्फ नंबर नहीं है। ये एक ऐसा पहाड़ जैसा बोझ है जो उसके परिवार की खुशियों को, उनके सपनों को, सब कुछ कुचलने पर तुला है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम वीर की हताशा को, उसकी बेबसी को करीब से देखेंगे। आखिर वो इस हालत तक पहुंचा कैसे? ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये एक बेटे की, एक पति की चीख है। अपने परिवार को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और उसकी आखिरी उम्मीद बनकर सामने खड़े हैं डॉक्टर खुराना। और वक्त तो जैसे रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। सोचिए, सिर्फ 6 महीने, बस 6 महीने हैं वीर के पास अपना घर बचाने के लिए, अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए। और इस घने अंधेरे में डॉक्टर खुराना ही उम्मीद की वो आखिरी किरण है। लेकिन डॉक्टर खुराना जो जवाब देते हैं वो कोई आम मदद या पैसों का इंतजाम नहीं है। नहीं, वो एक ऐसा अजीब प्रस्ताव रखते हैं जो हकीकत और कल्पना के बीच की लकीर को ही मिटा देता है। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। डॉक्टर खुराना वो वीर के सामने एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोलते हैं जिसके बारे में उसने सिर्फ कहानियों में सुना था। वो बड़े ही शांत तरीके से बताते हैं कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। दूसरे ग्रहों पर भी जीवन है, वहां भी हमारे जैसे लोग हैं, पर हमसे बहुत बहुत अलग। अब जाहिर सी बात है, ये सुनकर वीर का चौंकना तो बनता ही था। उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी शायद हम में से किसी की भी होती। एलियंस? अरे, ये सब तो सिर्फ किस्से कहानियों और फिल्मों में अच्छा लगता है, हकीकत में थोड़ी होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि डॉक्टर खुराना इस बात को काटते कैसे हैं। वो एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे फिल्में और कहानियां कहीं ना कहीं हमारी असली जिंदगी से ही तो जुड़ी होती हैं। कल्पना की जड़ें भी हकीकत में ही होती हैं। और फिर डॉक्टर खुराना असली राज से पर्दा उठाते हैं। वो बताते हैं एक गुप्त मिशन के बारे में, एक अनजान दुनिया के बारे में, एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसका नाम है टाइटन। तो सवाल उठता है कि ये टाइटन ग्रह आखिर है कैसा? डॉक्टर खुराना की बातों से जो तस्वीर बनती है वो काफी डरावनी है। वहां जीवन अभी अपने शुरुआती दौर में है। वहां रहने वाले लोग आधे इंसान हैं और आधे जानवर। और तो और वहां के जानवर बहुत विकसित और बेहद खतरनाक हैं, जो खुलेआम घूमते हैं। और जो थोड़े बहुत विकसित निवासी हैं भी, वो इन जानवरों के खौफ में जीते हैं। मतलब एक बेहद जानलेवा जगह। तो फिर इस मिशन का मकसद क्या है? वहां जाने की जरूरत क्या है? मकसद है टाइटन पर मौजूद इन खतरों को खत्म करना। क्योंकि ये खतरे सिर्फ टाइटन के विकसित लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये आगे चलकर हमारी अपनी पृथ्वी के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। अब ये सब सुनकर वीर के दिमाग में भी वही सवाल आया होगा जो शायद हम सबके मन में आ रहा है। ठीक है, मिशन है, खतरा है, पर एक आम इंसान एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाएगा कैसे? और यहीं पर सामने आता है विज्ञान का वो चमत्कार जो सब कुछ बदल देता है, टेलीपोर्टेशन। जी हां, डॉक्टर खुराना बताते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो 100 साल की रिसर्च का नतीजा है। एक हेलमेट और एक मशीन जो किसी भी इंसान को पलक झपकते ही एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर भेज सकती है। कोई रॉकेट नहीं, कोई लंबा सफर नहीं, बस इंस्टेंट। और ये प्रोसेस सुनने में जितना साईफाई लगता है उतना ही सिंपल है। बस 3 स्टेप्स हैं। हेलमेट पहनो, मशीन में जाओ और बस अगली ही पल आंखें खुलेंगी तो आप टाइटन पर होंगे। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी कमाल की है, मिशन भी समझ आ गया। लेकिन अब घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आते हैं जो वीर के लिए सबसे जरूरी है। ये सब करने से उसके 3 करोड़ के कर्ज का क्या होगा? वीर का सवाल बिल्कुल सीधा है और उसमें थोड़ी हताशा भी है। वो पूछता है, टाइटन ग्रह पर ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना गड़ा है जो वहां जाते ही मुझे 3 करोड़ रुपए मिल जाएंगे? और यह सवाल इस पूरी पहेली के सबसे जरूरी हिस्से पर उंगली रखता है कि आखिर इस जानलेवा मिशन का इनाम क्या है। और इसी बड़े सवाल के साथ हम आज की कहानी को यहीं रोकते हैं। डॉक्टर खुराना का ये अजीब प्रस्ताव, क्या ये वीर के लिए सच में कोई खजाना है या फिर मौत का एक बुलावा? एक तरफ है परिवार की खुशी और दूसरी तरफ है एक अनजान दुनिया का जानलेवा खतरा। अब वीर क्या फैसला लेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सोचिए, एक 18 साल का लड़का है वीर, और उसके सामने एक ऐसा ऑफर आने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी ही पलट देगा। एक ऑफर जो उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो एक सीक्रेट मिशन, एक बिल्कुल अलग दुनिया
और एक फैसला जिस पे सब कुछ डिपेंड करता है। सवाल तो यही है ना कि ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करेगा। चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा जाते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं उस मोमेंट पर जब वीर की मुलाकात होती है डॉक्टर खुराना से, और उन्हें एक ऐसा मौका मिलता है जो सुनने में तो किसी साइफाई स्टोरी जैसा लगता है, पर है बिल्कुल 100% असली। अब जब वीर इस मिशन के बारे में सुनता है ना, तो उसके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एवेंजर्स मूवी की टाइम मशीन। उसको लगता है अच्छा ये तो कुछ वैसा ही है, बिल्कुल फिल्मी। लेकिन डॉक्टर खुराना यहाँ एक बहुत जरूरी बात क्लियर करते हैं। वो कहते हैं देखो ये कोई टाइम मशीन नहीं है जो पास्ट या फ्यूचर में ले जाए, बिल्कुल नहीं। ये एक टेलीपोर्टेशन मशीन है जो इंसान को एक पूरी की पूरी अलग दुनिया में भेज सकती है, जिसका नाम है टाइटन। तो टाइटन आखिर ये है कैसी जगह? क्या ये अर्थ जैसी ही है या कुछ एकदम अलग? और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखो, टाइटन दिखने में तो बिल्कुल हमारी अर्थ जैसा ही है, लेकिन वहां हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जीरो, कोई काम की नहीं। मशीन गन, फोन, कुछ नहीं चलता वहां। इसी बात को डॉक्टर खुराना ने एक लाइन में इतना बढ़िया समझाया है। उन्होंने कहा टाइटन पर एक मशीन गन से ज्यादा काम का एक स्टील का खंजर है। सोचो, सिर्फ ये एक लाइन ही काफी है ये बताने के लिए कि वहां सर्वाइवल के रूल्स कितने कितने अलग हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी तो वीर वहां सर्वाइव कैसे करेगा? इसका जवाब एक ऐसे सिस्टम में है जो बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह चलता है। तो टाइटन पर पावर अप कैसे करना है? सिंपल है पर आसान नहीं। सबसे पहले एलियंस को हंट करना है। उनसे मिलती है ची यानी एनर्जी। उस एनर्जी से मिलते हैं जीन पॉइंट्स, और फिर उन्हीं पॉइंट्स का इस्तेमाल करके लेवल अप किया जाता है, जिससे न सिर्फ एबिलिटीज बढ़ती हैं बल्कि लाइफ स्पैन भी। और यहां एक और कमाल का कॉन्सेप्ट है, डेविल सोल। बेसिकली जब कोई एलियन मरता है तो उसकी सोल को कैप्चर किया जा सकता है। इस पावर को दो तरह से यूज कर सकते हैं, या तो उसी एलियन का रूप ले लो या फिर उसे एक सुपर स्ट्रॉन्ग आर्मर की तरह पहन लो। वीर को वहां 4 तरह के एलियन से लड़ना होगा। पहले हैं कॉमन एलियंस, आम, लो लेवल। फिर आते हैं प्राइमरी एलियंस जो थोड़े डेवलप हो चुके हैं। उसके बाद म्यूटेंट एलियंस जो पूरी तरह डेवलप्ड और काफी डेंजरस हैं। और आखिर में सीक्रेट ब्लड एलियंस, ये सबसे रेयर और सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। अब जब रूल्स इतने टफ हैं और खतरा इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरे गेम में दांव पर लगा क्या है। वीर ये सारा रिस्क क्यों ले रहा है? इस एक नंबर के लिए 3 करोड़। ये वो अमाउंट है जिसकी उसे सख्त जरूरत है अपने परिवार को सड़क पर आने से बचाने के लिए। लेकिन ये कोई लॉटरी नहीं है जो बस मिल जाएगी। ये पैसा उसे अर्न करना होगा। कैसे? हंट किए गए एलियंस के पार्ट्स बेचकर। और सबसे बड़ा जैकपॉट वो मिलता है पावरफुल एलियंस की डेविल सोल्स बेचने से। पर इतने बड़े रिवॉर्ड के साथ आती है एक बहुत बड़ी वार्निंग। डॉक्टर खुराना साफ साफ कहते हैं ये कोई वीडियो गेम नहीं है, यहां कोई सेकंड चांस नहीं मिलता। और टाइटन पर खतरा सिर्फ एलियन से ही नहीं है, वहां पहले से दूसरे ह्यूमंस मौजूद हैं जो वीर से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। मिशन पूरी तरह सीक्रेट है, मतलब अगर कुछ हो गया तो एजेंसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। एक छोटी सी मामूली सी गलती और गेम ओवर। तो अब फैसला वीर के हाथ में है। एक तरफ है इतना बड़ा खतरा और उतना ही बड़ा इनाम, और दूसरी तरफ है घर पर आने वाली पक्की मुसीबत। वीर के लिए ये सिचुएशन बिल्कुल आगे कुआं पीछे खाई जैसी है। उसके पास 2 ही रास्ते हैं, टाइटन जाकर हो सकता है एक झटके में मौत, या फिर अर्थ पर रहकर अपने परिवार को तकलीफ में देखना और हर दिन थोड़ा थोड़ा मरना। और वीर के अपने शब्दों में ही उसके डिसीजन का पूरा रीजन छिपा है। वो सोचता है अगर मैं गया तो शायद मर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो अपने परिवार को बेघर होते देखकर रोज पल पल मरूंगा। और वीर अपना फैसला ले लेता है। वो मिशन एक्सेप्ट करता है। वो चैलेंज फेस करने के लिए तैयार हो जाता है, बिल्कुल उन सुपर हीरोज की तरह जिन्हें वो देखते हुए बड़ा हुआ है। और हाँ, टाइटन जाने से पहले वो 1 महीने की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के लिए भी तैयार हो जाता है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर किसी के सामने ऐसी चॉइस हो, एक तरफ जान का खतरा और दूसरी तरफ परिवार की बर्बादी,
तो वो क्या चुनेगा? सोचिए, टाइटन, एक बेरहम, खतरनाक दुनिया जहां जिंदा रहने का सिर्फ एक ही मतलब है, शिकार करना। और हमारे हीरो वीर के लिए ये कोई मजाक नहीं, ये उसकी रोज की जंग है। लेकिन आज झाड़ियों में हुई एक छोटी सी हलचल उसकी पूरी किस्मत बदलने वाली है। अब देखिए, वीर ने टाइटन पर न जाने कितने कछुए देखे होंगे, सब के सब वही आम काले कवच वाले। पर ये तो कुछ और ही था। इसका कवच ऐसा चमक रहा था मानो पिघला हुआ सोना हो। ये सिर्फ एक जानवर नहीं था, ये तो एक पहेली थी जो उसके सामने खड़ी थी। वीर के दिमाग में ना बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये चमकता हुआ जीव एक आसान शिकार है, एक जैकपॉट, या फिर ये कोई जानलेवा जाल है? टाइटन की दुनिया में एक गलत फैसले का मतलब मौत होता है। लेकिन वीर सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से काम लेता है। वो फौरन पेड़ के पीछे छिप गया। उसने भांप लिया कि इस जीव की नजरें कमजोर हैं, पर सुन बहुत तेज सकता है। तो उसने अपनी सांस तक रोक ली और बस सही मौके का इंतजार करने लगा। और जैसे ही वो कछुआ पास आया, उसने हमला कर दिया। और लड़ाई, अरे वो तो पलक झपकते ही खत्म हो गई। एक के बाद एक 6 तेज वार, और वो सुनहरा कछुआ जमीन पर था। वीर की रफ्तार और सटीकता का कोई जवाब नहीं था। खेल खत्म। और ठीक उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी वीर ने कल्पना भी नहीं की थी। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, एक तरह का सिस्टम मैसेज, और उस मैसेज ने सब कुछ बदल दिया। उसमें लिखा था, सेक्रेड ब्लड कछुआ मारा गया। वीर का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना ही बंद हो गया। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगला मैसेज आया और उसकी जीत और भी बड़ी हो गई। उसे सिर्फ शिकार नहीं मिला था, उसे मिली थी उस कछुए की डेविल सोल, जो टाइटन पर एक बेशकीमती खजाने से कम नहीं है। उसे फौरन डॉक्टर खुराना की बातें याद आईं। उन्होंने बताया था कि टाइटन पर 4 तरह के एलियन होते हैं, और सेक्रेड ब्लड, वो तो सबसे ताकतवर, सबसे ऊंची श्रेणी। वीर को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने अभी अभी उनमें से एक को मार गिराया था। और इनाम तो ऐसा था कि सोचना भी मुश्किल है। कुछ मिनट पहले तक जिस वीर का स्कोर 0 पर अटका हुआ था, वो अब सीधे 7 सेक्रेड जीन पॉइंट्स का मालिक बन चुका था। ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं थी। तो वीर जब उस कीमती सुनहरे कवच को निकाल रहा था, तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। कछुए के नर्म मांस के अंदर उसका खंजर किसी पत्थर जैसी सख्त चीज से टकराया। एक जोरदार टन की आवाज आई और वीर के दिमाग में एक नया सवाल खड़ा हो गया। ये तो बहुत ही अजीब बात थी। टाइटन के कछुओं के शरीर में तो हड्डियां होती ही नहीं हैं, वो अंदर से बिल्कुल नरम होते हैं। तो फिर ये क्या चीज थी जिससे उसका खंजर टकराया? वीर ने बड़ी सावधानी से मांस को और काटा। नहीं, ये हड्डी तो बिल्कुल नहीं थी। अंदर से जो निकला वो कोई धातु नहीं, बल्कि कबूतर के अंडे के साइज का एक काला क्रिस्टल था। और जब वीर ने उसे रोशनी में उठाकर देखा, तो ऐसा लगा जैसे उसके अंदर लाखों सितारे कैद हों। वो खूबसूरत भी था और बेहद रहस्यमयी भी। इस जीत को समझने के लिए ना हमें वीर के पिछले 3 महीने देखने होंगे। वो एडवांस्ड मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेकर यहां आया था, लेकिन यहां सिर्फ संघर्ष ही कर रहा था। 3 महीने और नतीजा 0 जीन पॉइंट्स। वो बेचारा लेवल 1 पर ही अटका हुआ था। तो इस एक शिकार ने वीर की किस्मत को कैसे पलटा, जरा देखिए। 0 जीन पॉइंट से सीधे 7 सेक्रेड पॉइंट्स। एक भी डेविल सोल नहीं थी, और अब एक बेचने लायक डेविल सोल हाथ में थी। और संपत्ति, एक खंजर के अलावा अब उसके पास सुनहरा कवच और वो रहस्यमयी क्रिस्टल भी था। ये सिर्फ एक जीत नहीं, ये एक जैकपॉट था। लेकिन एक सवाल अब भी वीर को परेशान कर रहा था। एक सीक्रेट ब्लड एलियन होने के बावजूद ये कछुआ इतना कमजोर कैसे था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी असली ताकत उसके सुनहरे कवच में नहीं, बल्कि उस काले क्रिस्टल में छिपी थी? क्या उसी क्रिस्टल ने एक आम कछुए को इतना खास बना दिया था?